वेलकम टू द सक्सेस स्टोरी सीरीज़ एंड आज हम देखने वाले हैं मैनिफेस्टिंग नेबर्स मूविंग। सो ये मेरी पर्सनल सक्सेस स्टोरी है एंड आई मैनिफेस्टेड नेबर्स मूविंग। सो आप थंबनेल में देख सकते हैं बढ़िया सा गाड़ी, उसमें सामान पैक किए हुए हैं। यू कैन एक्चुअली विटनेस द वो थंबनेल जो भी है, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेसिकली थ्रू दैट थंबनेल की the people are like shifting from one house to another house. चलिए शुरू करते हैं. So basically these people, these are our neighbors and बहुत ही घटिया वाले neighbors हैं. बहुत घटिया वाले, मतलब कूड़े फेंकना, व्हीकल्स पे स्क्रैचेस लगा देना, ये सब चीज़ें करते रहते थे और काफ़ी रूमर्स भी स्प्रेड करते रहते थे हमारे बारे में. तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नेबर्स थे, काफ़ी प्रॉब्लमैटिक एंड ट्रबलसम भी थे. सो इट वाज इन 2021 जब वो फर्स्ट टाइम ट्रबल क्रिएट करना शुरू कर दिए थे. एंड मैं तब से कभी कभी ये वाला थॉट एक फ्लैश की तरह आता था मेरे मन में कि व्हाई नॉट मैनिफेस्ट देम अवे. काफ़ी बार मैं सोच चुकी हूँ, बट आई यूज्ड टू पार्डन, आई यूज्ड टू लीव देम एंड मैं ना इतनी ट्रिवियल चीज़ों के लिए ना अपनी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती थी. और आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन मोर मीनिंगफुल थिंग्स इन माय लाइफ एंड पॉजिटिव थिंग्स. एंड ऑल्सो काफ़ी मेन गोल्स रहते हैं हर एक इंसान को. जो भी करियर होगा या फिर कुछ भी और होगा, तो मेन गोल्स बाकी और होते हैं. और मैनिफेस्टिंग दीज पीपल अवे सीम्ड वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी ट्रिवियल गोल फॉर मी. एंड मैंने इतना फोकस नहीं किया, बट दिन ब दिन काफ़ी चीज़ें बढ़ते जा रहे थे. मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स इन लोगों के वजह से बहुत बढ़ते जा रहे थे. और फाइनली लास्ट मंथ अप्रैल 27 को मैंने ये तय कर लिया कि चलो देखेंगे, करेंगे भी. क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, कुछ लोग ऐसे टॉक्सिक लोग होते रहते हैं एंड उन लोगों की वजह से ना बहुत ही मन ख़राब हो जाता है, पीस नहीं होता है. सो बेसिकली ह्यूमन लाइफ में पीस की ज़रूरत बहुत होती है और पीस इज़ द अल्टीमेट थिंग इन द ह्यूमन लाइफ करके मैं मानती हूँ. और पीसफुल लाइफ ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिसीज़, क्रोनिक डिसीज़ भी आते हैं. तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस दैट लाइफ बहुत पीसफुल रहना चाहिए, ये सब कुछ. तो देन आई थॉट कि चलो मैनिफेस्ट कर लेंगे, लेट्स मैनिफेस्ट देम अवे. सो देन आई जस्ट मेड अ लिस्ट इन विच आई क्राफ्टेड माई अफर्मेशन. एंड उसके बाद आई यूज टू से द अफर्मेशन, आई यूज टू अफर्म इट व्हेनेवर आई यूज टू रिमेंबर दोज पीपल. और कई बार मुझ में ना ये वाला शक भी होता था, पिछले बार जब भी मैं उन लोगों के बारे में सोचती थी तो कई बार ये शक होता था कि ये मूव नहीं करने वाले हैं. क्यों, मैं बताती हूँ. तो इनके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे एंड एक बेटा. ही एंटर्ड 10th स्टैंडर्ड ऑल्सो. एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट साल होता है, हम सब लोगों को पता है. काफ़ी मेहनत लगता है और करिकुलर्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं कुछ लोगों के लिए. एंड ये लोग स्पोर्ट्स भी अच्छा खासा खेल लेते हैं, तो एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी मेरे हिसाब से है उन लोगों के लिए. एंड ये वाला जो भी घर है, इट इज़ वेरी नियरर टू एवरीथिंग. उन लोगों के स्कूल, उन लोगों के एकेडमीज़ जहाँ पे वो लोग स्पोर्ट्स प्ले करते हैं. एंड नॉर्मली भी ये बहुत ही अच्छा खासा जगह है जिसके लिए एक्सेस बहुत ज़्यादा अच्छा है. मतलब you can access the railway station, you can access the bus port and you can access the the markets, the malls, सब चीज़ें. तो किसी भी एंगल से अगर देखा जाए तो शिफ्ट करने की कोई भी एक भी लॉजिकल रीज़न नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ ही केम टू 10th स्टैंडर्ड. एंड ये लोग, ये नेबर्स जो भी लोग हैं, दे वांटेड टू फोकस, बच्चों के पढ़ाई में फोकस बहुत ज़्यादा करना चाहते थे. एंड दे डिडंट वांट टू शिफ्ट दोज पीपल. इतनी अच्छा इम्पॉर्टेंट वक्त में ना वो लोग उन बच्चों को ना शिफ्ट नहीं करवाना चाहते थे. एक बच्चा 10th में, एक बच्चा इंटर में है. इंटर मतलब +2 बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो ये वाला लॉजिकल रीजंस हैं, मतलब ये लोग मूव ना करने के लिए. प्रीवियसली जब भी मैं सोचती थी
तो मेरे मन में ना यही ख्याल आता था कि ये लॉजिकली इम्पॉसिबल है, कैसे हो सकता है। जब भी हम लोग हमारे फैमिली में भी डिस्कस करते थे, तो तब भी हम लोग यही डिस्कस करते थे कि हाँ, मैं यही सुनती थी कि ये लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि 10वीं इस कक्षा में है एक बंदा, +2 में है और एक बंदा, तो ये लोग नहीं जाएंगे। बहुत ही मिडवे इंसिडेंट और एक चीज़ हो जाता है 2 साल पहले, इनके पति का ट्रांसफ़र होता है, फिर भी ये लोग नहीं जाते हैं, ये लोग यहीं पे रह जाते हैं और बच्चों को यहीं से स्कूल कॉलेज भेजते रहते हैं। तो मुझे ना इन सब चीज़ों से शक होना शुरू हो गया। मतलब जब हस्बैंड का ट्रांसफ़र होता है तभी नहीं जा रहे, तो इसका मतलब ये कभी नहीं जाएंगे। बहुत मुझे ये सब चीज़ें याद आते थे। बट एज आई टोल्ड यू कि मैं अप्रैल 27 को आई मेड अ लिस्ट, आई क्राफ्टेड एन अफर्मेशन। तब मैं अपने आप को बता चुकी हूँ कि जस्ट डू द अफर्मेशन। ये सब कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज़ है ना, मत सोचो। अगर इन लोगों का लॉजिकली पॉसिबिलिटी भी नहीं है, फिर भी ये लोग चले जाएंगे एंड यू कैन एक्चुअली मेक इट पॉसिबल। तो मैं वो बात खुद से कही और आई स्टार्टेड whenever I used to remember them, I used to tell the affirmation. आज सुबह जब मैं उठ के उस रूम में चली गई, हमारे लिविंग रूम में, और मैंने एक बिंदास वाला सीन देखी जहाँ पे वो वाला ट्रक है। पहले मैं सोचने में लग गई कि किसी और का हो सकता है, बट लुकिंग एट द सामान वगैरह उसमें चढ़ा रहे थे, वो मुझे अंदाज़ा हो गया। आई केम टू रियलाइज़ कि वही लोग हैं। उन लोगों के एक रिलेटिव्स के बच्चे आकर वहाँ पे बैठ गया एंड उससे बाता खानी करने से, उससे पूछताछ करने से हम लोगों को क्लैरिटी आ गया कि यही लोग हैं जो जाने वाले हैं। बहुत शॉक हो गई मैं। अप्रैल 27 से लेकर आज शायद मई 19 है, काउंट कर लें आप। वो 3 दिन, ये 19 डेज़, डिसीजन लेने के लिए आज ही नहीं लिए होंगे ना डिसीजन, कुछ दिन पहले ही लिए होंगे। तो जस्ट काउंट इट लाइक 2 वीक्स, आई काउंट इट लाइक 2 वीक्स। सो 2 हफ्ते में मैनिफेस्टेशन भी सच हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि टॉक्सिक लोगों को भगाने के लिए भी और एक स्ट्रेस कम करने के लिए भी, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न मैं खुश हूँ, मैं बता दूँ कि I once again proved to be a manifesting beast. बहुत ही अच्छा खासा मैनिफेस्टेशन है, मुझे समझ में आ रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। तो मैं स्क्रीनशॉट्स भी डाल रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि व्हेन आई मेड द लिस्ट, वहाँ पे एडिटेड करके वहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, अप्रैल 27। आई मेड द लिस्ट ठीक ठाक अच्छा हो गया। इट केम ट्रू एंड मेरे अफर्मेशंस अच्छे हो गए एंड मैं कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मत करो। जो भी कुछ भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ भी मत करो ऐसे डाउट। और आप ये वाला मैं स्क्रीनशॉट्स डिस्प्ले कर रही हूँ, उसमें आप देख सकते हैं अफर्मेशन। तो किसी को शक भी नहीं है। आई हैव शोन यू द एंटायर प्रूफ। So this is what I manifested, and right now I'm basking in the happiness of the manifestation coming true. तो अगर आपको भी कुछ मैनिफेस्ट करना है और आपको हेल्प चाहिए तो या ऑफ कोर्स ड्रॉप डाउन अ कमेंट एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ, तो देखते रहिएगा और मोर एंड मोर सक्सेस स्टोरीज़ के लिए। थैंक यू सो मच, बाय।